भगवान को कुछ देना होता, बाबाओं का कुछ देना होता, उनके पूजा पाठ करने से, मंथन करने से, बाबाओं के चरण चूमने से या उनके पंडालों में जा जा करके उनकी कथाएं सुनने से यदि इस देश के, समाज के लोगों का भला होना होता तो आज जो है भला हो चुका होता। और आप लोगों को एक बात मालूम होगी कि किसी भी कार्य में सफलता तब मिलती है जब उसे सिस्टमेटिक वे में किया जाए। जिस तरीके से वो चीज प्राप्त हो सकती है उस तरीके से किया जाए तब वो चीजें मिलती है। लेकिन हमारे समाज के लोगों की दशा जो है वो बदल दी गई है। और एक और विचित्र चीज जो हमें दिखाई देती है हमारे बहुजन समाज के अंदर में, आप लोगों को पता होगा कि अब से पहले जो हमारा देश था वो गुलाम था। जो बहुजन समाज के लोग हैं वो हक अधिकार से वंचित थे, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो पैसे रखने का हो, घूमने फिरने का हो, सार्वजनिक जगह से पानी पीने का हो, हर तमाम तरह की जो बंदिशें थी वो हमारे बहुजन समाज पे थी। और यदि एक शब्दों में मैं बोलूं तो वो ये है कि हमारा समाज जो है वो गुलाम था। और एक और बड़ी बात यह है, विचित्र बात यह है कि गुलाम नहीं था बल्कि गुलामों का भी गुलाम था। कुछ लोग थे जो अंग्रेजों के गुलाम थे, मुगलों के गुलाम थे, और हमारा बहुजन समाज उन गुलामों का गुलाम था। और जब यही सिलसिला चलता रहा, लगातार आगे बढ़ता रहा, तो एक महापुरुष जन्म लेते हैं। वो सारी दिक्कतों को, परेशानियों को झेलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद में उनको ये एहसास होता है, पता चलता है, एक राह दिखाई देती है कि यदि वो शिक्षा ले लेंगे, वो शिक्षित हो जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे, कानून हक अधिकारों से लड़ाई लड़ेंगे तो समाज में बदलाव आना निश्चित ही तय है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने सारी परेशानियों को झेलते हुए वो लगातार पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, शिक्षा प्राप्त करते गए, लड़ते गए, बढ़ते गए। पहले सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने का अधिकार दिलाया, उसके बाद में तमाम तरह की चीजें करते गए। और 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश में संविधान लागू हो गया, उस दिन के बाद से हमारे बहुजन समाज की एक तरह से मौज आ गई। वो इस तरीके से क्योंकि उस बहुजन समाज को अधिकार मिल गए, अधिकार, पानी पीने का, घूमने का, फिरने का, शिक्षा लेने का, पैसा कमाने का, व्यवहार बनाने का, यानी कि वो तमाम अधिकार उसको मिल गए जो कि एक स्वतंत्र इंसान के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन एक कड़ी रह गई थी जो बाबा साहेब के मिशन की थी, वो थी राजनीतिक सत्ता पाने की। उसके बाद काशीराम जी आए, काशीराम जी ने संघर्ष किया और उत्तर प्रदेश में 3 बार जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई। और यह संघर्ष करके, पार्टी बना करके और उसको जिताकर बाबा साहेब का जो राजनीति में आने का सपना था उसको पूरा किया। लेकिन आज भी हमारे देश के हालात क्या है ये आप लोगों से परे नहीं होंगे कि आज भी इस देश की यदि हम जनगणना करें या फिर लोगों में जाकर के एक डाटा कलेक्ट करें तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो हमारे बहुजन समाज की आबादी है वो आज भी बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में अशिक्षित है, पीड़ित है, और तमाम तरीके के अधिकार होने के बावजूद भी वो उन अधिकारों से वंचित है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हमने जो हमारे आइडियल हैं उन आइडियलों को, गलत लोगों को चूज किया हुआ है। और क्यों किया हुआ है चूज? क्योंकि जो हमारे चूज करवाने वाले लोग हैं, जिनको हम मानते हैं, जो संत होते हैं, महाराज होते हैं, बाबा लोग होते हैं, बड़े बड़े आश्रम चलाते हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग हमारे जीवन का उद्धार करेंगे या भगवान हमारे जीवन में कोई उद्धार करेंगे। लेकिन एक सीधी सी बात समझने वाली ये आती है कि जो आज हमारे पास में है उसको दिलाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और जो भी उन्होंने दिलाया वो उन्होंने दिलाया मेहनत करके, पढ़ाई करके, लड़ाई लड़के, शिक्षा लेके, और इस तरीके से हमारा आज ये स्थिति है। तो अगर भगवान को कुछ देना होता, बाबाओं को कुछ देना होता, उनके पूजा पाठ करने से, मंथन करने से, बाबाओं के चरण चूमने से या उनके पंडालों में जा जा करके उनकी कथाएं सुनने से यदि इस देश के, समाज के लोगों का भला होना होता तो आज जो है भला हो चुका होता। लेकिन आज भी हमारे बहुजन समाज के लोगों में बहुत बड़ी अशिक्षा का अभाव है, आर्थिक अभाव है, सामाजिक अभाव है। वो आज भी पीड़ित है। आज भी जगह जगह पर तमाम तरीके की घटनाएं जो है वो घटित होती रहती हैं। और उसका कारण मैं एक ही मानता हूं कि जो लोग हैं वो एकजुट होकर ना तो कार्य कर रहे हैं, ना ही एकजुट होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।
ना शिक्षा पाने को लेकर के काम कर रहे हैं और आर्थिक मजबूती के लिए ना ही काम कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा कहना होता है या जो मैं संदेश लोगों को अपने माध्यम से देने का काम करता हूं, जो तमाम बहुजन समाज के लोग हैं, उन लोगों के लिए मेरा एक मूल जो सिद्धांत है वो 3 चीजों को लेकर के मैं कहता हूं कि जितने भी बहुजन समाज के लोग यहां बैठे हैं, यहां मौजूद हैं, या जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो को देखेंगे, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, उन लोगों को अपने सबसे पहले शैक्षणिक स्थिति को बेहतर से बेहतर करने पर काम करना चाहिए। यानी कि जितना ज्यादा हो सके, जितनी बेहतर हो सके, शिक्षा को लेकर के काम करना चाहिए। और शिक्षा कई प्रकार की होती है। जब आप एजुकेशन लेने के लिए आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला, यदि हम जब शैक्षणिक आधार पर मजबूत होंगे तो हमें ज्ञान होगा और कि हमें कहां लड़ना है, अपने ऊपर होने वाले उत्पीड़न की कहां शिकायत करनी है, क्या सारी चीजें करनी है, एक शिक्षा के अंदर में वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो यदि शिक्षित हमारे समाज के लोग होंगे तो उत्पीड़न कम होगा, अन्याय अत्याचार कम होगा। उसके बाद में जो हमारे समाज के लोग हैं वो आर्थिक रूप से आज भी बहुत ज्यादा कमजोर हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। बड़ी से बड़ी फील्ड में भी यदि हमारे समाज के लोगों की जो पाए जाते हैं वो लगभग निचले पायदानों पर पाए जाते हैं, उच्च स्थानों पर कम पाए जाते हैं। तो आज भी हमारे समाज के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत बेसिक है, और यदि हम उसको सुधारने का काम करें, उसको बनाने का काम करें, तो कहीं ना कहीं जो एक बड़ा समाज होता है, जो बड़े समाज का तबका होता है, इज्जतदार जो तबका होता है, कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो गिनती है वो उसमें होने लग जाएगी। पहला शैक्षणिक और दूसरा आर्थिक रूप से जब मजबूत हो जाते हैं तो तीसरा आता है सामाजिक वर्चस्व, सामाजिक व्यवहार। जो सामाजिक व्यवहार यदि हम बनाते हैं, सामाजिक वर्चस्व अपना बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है उत्पीड़न हमारे ऊपर में कम होगा। हमारे जितने भी लोग हैं वो हमसे मोटिवेट होंगे, उनको एक आइडल के तौर पे जो है वो आप लोगों को देखेंगे। उसके बाद में आपसे प्रेरणा लेकर के वो आगे बढ़ने का काम करेंगे। और चौथा जो सबसे बड़ा और मूल है वो यही है कि आप लोगों ने और हमारे बहुजन समाज के लोगों ने बहुत सालों तक भगवानों की पूजा पाठ कर ली, बहुत सालों तक बाबाओं के आश्रमों में जाकर के अपनी श्रद्धा भाव दिखा लिया, बहुत सालों तक हमारी महिलाओं ने व्रत रख लिए, बहुत सालों तक बहुत सारी रीति रिवाजों को मानते चले आ रहे थे और आज तक भी वो चीजें चल रही हैं। तो अब वक्त है उन चीजों को बदलने का, क्योंकि हमने परिणाम देख लिया है और हम सब जानते हैं कि जो भी चीजें आज हमें मिली हैं या कल को हमें मिलेंगी, वो मिलेंगी सिर्फ तभी जब हम कुछ करेंगे। और करने के लिए हमको सही डायरेक्शन की जरूरत है, सही गाइडेंस की जरूरत है। तो इसीलिए बाबाओं के चक्करों में पड़ने से बेहतर है धर्म, आस्था, चमत्कार, टोने टोटके, इन सब चीजों में घुसने से ज्यादा बेहतर है कि जिस तरीके से जो चीजें मिलती हैं उस तरीके की खोज कीजिए और उस पर काम करके अपने जीवन में अपने आप को सफल बनाइए। क्योंकि जब यहां बैठा प्रत्येक बहुजन समाज का व्यक्ति ये प्रण लेगा कि मैं शिक्षित बनूंगा, मैं अपने बच्चों को शिक्षित करूंगा, हमें आर्थिक रूप से मजबूत होऊंगा, मैं सामाजिक वर्चस्व बनाऊंगा, जब प्रत्येक बहुजन समाज का व्यक्ति इस भाव को रख करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का काम करेगा तो डेफिनेटली एंड ऑफ द रिजल्ट यही होगा कि जो हमारा बहुजन समाज है वो मजबूत होगा। और हमारी यही कोशिश है और यही हम काम करने का जो है कोशिश करते रहते हैं। इसी के साथ मैं अपने भाई को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।